दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है जिसके लोग जो उनके परिवार वाले हैं, आप उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवाएं उसका बंटवारा? क्या ओरली बंटवारा कर दें या लिखित में करें, या लिखित में करके रजिस्ट्रेशन करवाएं उस डॉक्यूमेंट का? कई लोग सोचते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। देखिए, अगर आप लिखित में करते हैं तब क्या अंजाम होगा, अगर आप ओरली पार्टीशन कर लेते हैं तब क्या होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही चीज़ डिस्कस की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक बहुत रीसेंट जजमेंट आया है 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया है कि अगर कोई भी परिवार वाले किसी पुश्तैनी ज़मीन का पार्टीशन यानी कि बंटवारा करते हैं, और अगर आप उसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हो, ओरली कर लेते हो, या आप उसका रिटन डॉक्यूमेंट बनवाते हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, या आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पार्टीशन सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा? तीनों केसेस में क्या क्या होगा, इसी बात को आज हम जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उस केस का नाम जान लेते हैं। देखिए, केस का नाम था एच वसंती वर्सेस ए संथा, 2023 का जजमेंट है। देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कहा है कि अगर कोई भी एक पुश्तैनी ज़मीन है और उसके घर वाले उसका पार्टीशन करवाना चाहते हैं, तो फिर वो उसका ओरली पार्टीशन भी करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप लिखित में करें, या अगर आपने लिखित में पार्टीशन कर लिया है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, इसलिए आपके पास एक राइट है। अगर आप उसका ओरली करना चाहते हैं तो आप उसका ओरली कर सकते हैं। अगर आप उसको लिखित में करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है कि आप ओरली भी पार्टीशन कर सकते हो, तो आप ओरली पार्टीशन कर लीजिए। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ओरली पार्टीशन मत करिए, क्योंकि अगर आप कोई भी इंसान, कोई भी परिवार अगर ओरली पार्टीशन करता है, तो फिर उसे कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा पार्टीशन ओरली हुआ था। और अगर किसी ने ये साबित नहीं कर पाया तो फिर ये आगे जाके बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी मानिए तो फिर आप एक रिटन में आप सबके बंटवारा कर दीजिए, सबके हिस्से में जो प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी है, आप राइटिंग में कर लीजिए। आप उसका रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, लेकिन राइटिंग में कर लीजिए और सारे के सारे परिवार वालों के साइन ले लीजिए और 2 अटेस्टिंग विटनेस के साइन ले लीजिए। लेकिन जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे, जो आप लिखेंगे, वो सही से लिखिएगा। इस तरीके से बनाइएगा कि आगे जाके कोई भी जो परिवार का मेंबर है वो उसको काट ना सके। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हम बनाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई, या फिर मैं खुद ही आपका रिप्लाई करूंगा और आपको एक सही तरीके से आपको मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बनाकर दूंगा। आपसे पूरी बात करूंगा कितने मेंबर हैं, कितना कितना शेयर सबके पास जाएगा, और हमारी टीम आपका मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट तैयार करेगी। आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होगा और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का साइन कर लेना होगा पढ़कर, और फिर वो आपका पार्टीशन हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।